बरेली में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI इज्जतनगर में सोमवार को आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का बरेली पहुंचने पर त्रिशूल एयरपोर्ट पर महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन एवं CM योगी ने बुके देकर स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद सभागार में आयोजित इस प्रतिष्ठित दीक्षांत समारोह में देश भर के पशु चिकित्सा विज्ञान के छात्र 24 पदक और 576 स्नातक मेधावी छात्रों को उपाधियां प्रदान की। इस अवसर पर राष्ट्रपति महोदय छात्रों को संबोधित किया। इस समारोह में कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति रही, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं श्रीमती आनंदी पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री, भागीरथ चौधरी केंद्रीय कृषि किसान कल्याण राज्य मंत्री। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर मांगीलाल जाट, सचिव डेयर एवं महानिदेशक भाकरी अनूप नई दिल्ली द्वारा की गई। बरेली से सैयद आसिफ की रिपोर्ट। प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजनों, पशु स्वास्थ्य और कल्याण से जुड़े इस ऐतिहासिक संस्थान में आप सबके बीच उपस्थित होकर मैं हार्दिक प्रसन्नता हो रही हूँ। मैं इस संस्थान से जुड़ी सभी पूर्व एवं वर्तमान शिक्षकों और शोधकर्ताओं को पशु चिकित्सा अनुसंधान में योगदान देने के लिए सराहना करती हूँ। पशुओं के प्लेग के नाम से जाने जाने वाली रिंडरफस्ट महामारी की रोकथाम के लिए वर्ष 1889 में स्थापित इस संस्थान ने 135 वर्ष की अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध कार्यों का प्रमाण इस संस्थान के नाम दर्ज अनेक पेटेंट्स, डिजाइन्स और कॉपीराइट्स में है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की कहावत पशुओं के स्वास्थ्य के लिए भी पूरी तरह से लागू होती है। बीमारियों की रोकथाम में टीकाकरण की अहम भूमिका है। ये इस संस्थान के लिए गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में अनेक टीके यहीं पर विकसित किए गए, जो मेरे पूर्व यहाँ के मुख्यमंत्री ने हम सबके सामने बातों को रखा। देवियों और स्वजनों, ईशावास्यम इदम सर्वम के जीवन मूल्यों पर आधारित हमारी संस्कृति सभी जीव जंतुओं में ईश्वर की उपस्थिति को देखती है। पशुओं से हमारे देवताओं और ऋषि मुनियों का संवाद होता है। ये मान्यता भी उसी सोच पर आधारित है। IVRI की सेवाएं हम लोग उत्तर प्रदेश में केवल पशुधन के क्षेत्र में नहीं लेते, हर प्रकार के जीव जंतुओं को एक नया जीवन देने में IVRI की बहुत सराहनीय सेवा यहां पर हम लोगों को प्राप्त होती है। और ये हमारा गौरव है कि बरेली के माध्यम से उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत इन सेवाओं से लगातार लाभान्वित होता है। मैंने इन सेवाओं को बहुत नजदीक से देखा था वैश्विक महामारी के दौरान, जब कोविड-19 के खतरे सामने आए थे। तो उस समय एक चैलेंज था, क्योंकि कोविड-19 के प्रारंभिक समय में जांच एक चुनौती थी। IVRI आगे आया और एक नोडल केंद्र के रूप में इसने कोविड-19 की जांच में उत्तर प्रदेश सरकार को अपना सहयोग दिया। यानी केवल पशु पक्षियों के लिए ही नहीं, मनुष्यों के जीवन को बचाने के लिए, कोविड-19 की जांच के लिए और 2 लाख से अधिक जांच करने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन उस समय किया।
क्या फाइंडिंग्स हैं उसकी, क्योंकि वैज्ञानिक जो है वो ग्राउंड पर गए, तीन लोगों से बात की उन्होंने। समय की सीमा, इसलिए 3 मुख्य चीजें उभर के सामने आई हैं। कई ऐसी लगभग 500 चीजें ऐसी जिसमें वैज्ञानिकों को रिसर्च करना है। जैसे उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूँ तो गन्ने में एक बीमारी लगती है लाल सड़न, रेड रोड, जिसके कारण वायरस या कीड़ा गन्ने में घुस जाता है स्टेम में और उसको फसल को बर्बाद कर देता है। ऐसे कई तरह के सुझाव आए कि आप नई वैरायटी विकसित करें या किस तरह के कीटनाशक का उपयोग करें कि ये मारा जाए ताकि हमारी फसल बच सके। सेल्फ लाइफ जल्दी खराब होने वाली फसलों की बढ़े, उसके लिए कोई उपाय की। जैसे 500 सुझाव आए, तो हम रिसर्च करके इन सुझावों पर काम करेंगे, क्योंकि ये आई ओपनर है। वैज्ञानिक अब दिल्ली में बैठ के रिसर्च नहीं करेंगे, धरती पर जमीन में जो किसानों की समस्या उसको देखकर रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च इन पर होगा, नंबर 1। दूसरी प्रसन्नता की बात यह है कि किसान भी वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक से बड़ा वैज्ञानिक, क्योंकि उसको तो अनुभव जमीन पर होता है। उनने कई इनोवेशन किए 300। जैसे लीची की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उनने ग्लूकोज का एक लैब उसमें विकसित किया है, जिससे सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। तो किसानों ने जो इनोवेशन किया है, वैज्ञानिक उसमें और साइंटिफिक ढंग से ऐड करे, उसको हम सब तक ले जाएंगे। तीसरी चीज है कई तरह की समस्याएं, जैसे अमानक स्तर का कीटनाशक, बीज और खाद किसानों की फसल चौपट कर देते हैं। हमने तय किया है कि चाहे वो हमारा पेस्टिसाइड का एक्ट हो या सीड एक्ट हो, उसको संशोधित करके और कड़ा करेंगे, ताकि अगर कोई अमानक स्तर की घटिया चीज अगर बेचने की कोशिश करे या बनाने की कोशिश करे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। एक आखिरी सवाल,